नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया जिले की नरकटियागंज विधानसभा में। नरकटियागंज विधानसभा में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को मतगणना होनी है। नरकटियागंज समस्याओं से घिरा हुआ है। बेरोजगारी, पलायन की समस्या है और एक बड़ी समस्या है युवाओं का उत्साहहीन हो जाना। यहाँ पे बदलाव की बयार दिख रही है और स्पष्ट रूप से युवा चाहते हैं, यहाँ के हर वर्ग के मतदाता चाहते हैं कि एक ऐसा विधायक उसके बीच से चुनकर विधानसभा में जाए जो नरकटियागंज की आवाज बने, जो नरकटियागंज की पहचान बने। हमारे साथ यहाँ के नरकटियागंज के स्थानीय लोग हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की जनता जनार्दन है और अगले 10 मिनट 12 मिनट हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या बिहार में बदलाव की बयार है? क्या नरकटियागंज जो बेतिया लोकसभा सीट का हिस्सा है, क्या यहाँ भी बदलाव की बयार बह रही है? क्या 11 नवंबर को कुछ अजूबा होगा, कुछ नया होगा? तो सीधे हम यहाँ के मतदाता, यहाँ की आम जनता से बात करते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस से शाश्वत पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, शाश्वत पांडे लड़ रहे हैं चुनाव, बाकी भी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। क्या देख रहे हैं, क्या इस बार आपको लग रहा है? देखिए, हमारे इस नरकटियागंज विधानसभा की सभी जनता यह चीज प्रण ले चुका है कि इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव आवश्यक है, अवश्य जरूरी है। क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो हमारे इस नरकटियागंज विधानसभा की कोई भी व्यवस्था सुधर नहीं पाएगी। हम लोग बार बार बीजेपी को समय देते हुए अपना वक्त गंवा दिए, लेकिन हम लोग कुछ पा नहीं पाए, कुछ मिल नहीं पाया हम लोगों को उससे। अब हम लोग जो सोच रहे थे वैसा नेता, वैसा युवा और वैसा उनके साथ जो जुटे हुए कार्यकर्ता लोग भी हैं, वैसे मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को लग रहा है कि नरकटियागंज विधानसभा के अब बदलाव में कुछ नया रंग लाने वाला है। इसलिए हमारा पूरा अपने सभी युवा साथियों से निवेदन है कि कृपया शाश्वत केदार जी को अपने पूर्ण बहुमत से वोट दें और 11 तारीख को विजय का डंका फहरा दें। यही मेरा आवेदन है। ये देखिए, अभी हम जहां नरकटियागंज में खड़े हैं, शाम का वक्त है, कहे कि रात होने को है, शाम होने को है। एक तरफ हम आकाश में देख रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है। सवाल ये होता है कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य का उदय भी होगा, तो बिहार में किसका अस्त होगा, बिहार में किसका उदय होगा? कौन सी पार्टी का उदय होने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का उदय होने जा रहा है। हाँ, एकदम पूरा। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल है सर। तो आप तो 65 साल के, 70 साल के। आपने इस देश को बनते, बिगड़ते, संवरते सब देखा है। कांग्रेस की सरकारें बनती देखी है आपने। अब यहाँ से कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने उम्मीदवार को उतारा है। शाश्वत पांडे नाम है उसका। शाश्वत केदार पांडे। हाँ। हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ। अगर उनका बहुत चांस है। हाँ। और इस बार निकल जाएंगे। बहुत हम लोग जनता लोग कोशिश करके हम लोग सब लगे हुए हैं। उनको वोट हम लोग 11 तारीख को देंगे और बदलाव निश्चित होगा। तो यहाँ पे तो एक लंबे अरसे से भाजपा की सीट रही है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि इस बार जो कैंडिडेट अभी हैं वो सक्षम है। पहले जो भी दिया गया था टिकट, इसलिए उन लोगों को नहीं मिला। अभी 20-25 साल से कभी किसी को गठबंधन के हिसाब से अभी शाश्वत पांडे को जो मिला है गठबंधन के हिसाब से बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, तो ये लोगों का कहना है। बाबा, कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष का। 80 साल की उम्र है बाप, 80 साल की उम्र है। यानी आप तो कहिए कि देश को आजाद होते हुए भी देखे होंगे, छोटे होंगे, लेकिन नेहरू जी को देखा होगा, इंदिरा जी को देखा होगा आपने, ठीक है, मनमोहन सिंह जी को भी देखा होगा आपने। और कांग्रेस ने इस बार यहाँ से शाश्वत पांडे को उम्मीदवार उतारा है। पांडे उम्मीदवार हैं, शाश्वत पांडे विजयी होंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र का यह प्रण है, यह प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि शाश्वत पांडे को हम लोग विजयी बनाए और उन्हें चुनाव जीता करके MLA बनावे। 80 साल की उम्र है आपकी, फिर भी एकदम बिल्कुल खड़े हैं। ये आप लोगों का कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि मैं खड़ा हूँ। आगे आप लोगों ने सोचा है कि केवल आप ही वोट डालेंगे कि परिवार का लोग भी वोट डालेंगे? परिवार का वोट नहीं, पूरे गांव का, पूरे पंचायत का वोट शाश्वत। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 16 सदस्य हैं। नरकटियागंज वार्ड
संख्या 19 में मेरा घर आपके है। परिवार के 16 लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, शाश्वत पांडे को वोट दे रहे हैं। शाश्वत पांडे को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हम हैं। आपके पास आएंगे, बहुत अच्छा है। ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट काम करते हैं, इतना चेहरा उदास क्यों है? उदास है क्या काम? अरे ठीक है, जो है सो है, ठीक है, उसी में ना करना है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार पांडे नाम है। कुंदन कुमार पांडे। बताइए कुंदन कुमार, बताइए पांडे जी, क्या होगा, क्या हाल बा? इस बार कांग्रेस के शाश्वत भैया का विजयी हुआ। शाश्वत भैया जीतेंगे इस बार? जी, इस बार जीतेंगे। इतना विश्वास क्यों है? इस विश्वास का आधार क्या है? देखिए सर, मान लिया जाए यहाँ बीजेपी 3 टर्म 4 टर्म से विधायक हैं, ठीक है। माननीय सांसद महोदय बेतिया के हैं संजय जायसवाल, मतलब सब कुछ जानता है। हमको लगता है 4 बार से वो सांसद भी हैं। आप एक फेसबुक न्यूज पढ़े होंगे, एसपी के यहाँ आवेदन दिए गए हैं। 10 करोड़ का डिमांड जब उनसे हो सकता है, हम तो आम आदमी हैं सर। मतलब कि हमारे कहने का मतलब है, जब उनको अपराधी नहीं छोड़ रहा है तो हमको क्या छोड़ सकता है? इस बात को मतलब कि ध्यान पूर्वक रखा जाए। मान लीजिए यहाँ अगर विकास किया गया रहता बीजेपी द्वारा, तो क्या यहाँ टिकट बदलना जरूरी था? जी, क्या बात है, बहुत सार गर्भित बात बोल रहे हैं। आगे बोलिए। यहाँ मतलब कि जो भी स्थिति बना हुआ है वो एक्चुअली ये है कि सब कुछ दिखावा है। स्थल में अगर रहता तो यहाँ से विधायक वहीं पुनः रश्मि वर्मा। सही बात है, सही बात है। और रह गया बात, जब बीजेपी के सरकार है और सांसद महोदय जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे क्या बात है, सुरक्षित? सांसद महोदय सुरक्षित है। एक अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था बेतिया में 2022 में, जून 2022 का समय तो याद आ रहा है। सही बात है। उस टाइम में युवा बहुत विरोध कर रहे थे, अग्निवीर का बहुत विरोध था उस टाइम। सर, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी हैं जो वर्तमान विधायक का मतलब कि कैंडिडेट भी हैं, उनके भाई द्वारा 32 लाख रुपया का हमने फेसबुक पे पढ़ा था, जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के क्रम में किसी से अवैध उगाही किया गया है। चलिए, क्या सोचा है इस बार? इस बार तो बदलाव होगा सर। अरे बदलाव किस रूप में बदलाव होगा, ये बताइए ना। इस वक्त हम लोग हाथ छाप को वोट देंगे। पंजा छाप? पंजा छाप पंजे की पकड़ मजबूत होगी? एकदम मजबूत होगी। अच्छा, तो क्या सोचा है? 11 नवंबर को 11 बजे तक वोट डाल देंगे आप? एकदम बिल्कुल सर। हम क्या डालेंगे, पूरे परिवार को डलवाएंगे, पूरे गांव को डलवाएंगे। परिवार को डलवाना जरूरी है, परिवार को डलवाना आवश्यक है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा तो सफीउल्लाह अंसारी नाम हुआ। सफीउल्लाह अंसारी साहब, क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसानी काम करते कितनी उम्र है? हैं। मेरा उम्र हो गया 56 बरस। 56 साल के हैं तो, लेकिन आप ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। ये बताइए कि 56 साल की उम्र है, आगे क्या सोचा है? इसी तरह से चलता रहेगा या कुछ बदलाव आएगा जीवन में? नहीं जी, बदलाव तो आएगा, एकदम बदलाव आएगा सर। देख रहे हैं, हम पूरा घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये अभी कांग्रेस का लहर है, महागठबंधन का लहर है। यहाँ नरकटियागंज विधानसभा में तो कांग्रेस का ही लहर है। शाश्वत पांडे। बेशक शाश्वत पांडे का लहर है। अब बताइए क्यों लहर है, वो भी बताएंगे हम आपको। बताइए क्यों लहर है? उम्मीदवार में सबसे 1 नंबर उम्मीदवार है। उनके पास हिंदू मुसलमान की कोई नारा, कोई बात नहीं है। यहाँ अब सब लोग जागरूक हो गए। कैसा लगता है अगर कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। हम इस धरती पर पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग का कर बांट करके ये लोग बर्बाद करते हैं। बताइए, एक दूसरे से दिल मिलता है और उस दिल को तोड़ दीजिए आप, कितना खराब लगेगा। बिल्कुल सही बात, दिल को तोड़ना नहीं चाहिए। आप आइए सर इधर, बहुत क्या लग रहा है इस बार? इधर पीछे क्यों आइए। बदलाव होगा। बदलाव किस रूप में होगा? किसको वोट पड़ने वाला है? कांग्रेस को वोट पड़ने वाला है। शाश्वत पांडे? शाश्वत पांडे को। नरकटिया एक बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत मिलनसार हैं। कहीं कोई उनके दादाजी यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, क्या ना जी, केदार पांडे जी। उनके पिताजी डॉक्टर मनोज पांडे जी बेतिया के सांसद रह चुके हैं। नौतन से उनकी दादी विधायक रह चुकी हैं और 3 पीढ़ी से दल नहीं बदला है लोग। मतलब विचारधारा नहीं बदली है। विचारधारा नहीं बदली है। सही बात। ये नहीं कि कल बसपा में थे, उसके बाद भाजपा में आए, अब राजद में घुस गए और वो तो विचारधारा नहीं बदली है। तो अब की एकदम ये तय है शाश्वत पांडे का आना और यहाँ नरकटिया में विकास होगा। तो 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो हम लोग क्या चलाएंगे 11 बजे तक? कि ये शाश्वत पांडे आगे चल रहे हैं या क्या चलाएंगे, तो आप लोग डिसाइड करेंगे। 12 बजे तक शाश्वत पांडे यहाँ से जीत चुके हैं। मिल जाएगा सर्टिफिकेट? बिल्कुल जी। ये है। आप आइए सर इधर आइए, पीली शर्ट वाले की। क्या सोच रहे हैं इस बार? शाश्वत पांडे को जिताना है। मन डोला है क्या इस बार? हाँ, बदलाव करना है हमारे बिहार में, हमारे नरकटिया क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शाश्वत जैसा
कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई इनके ऊपर एलिगेशन नहीं है, एकदम जवान है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन के उभरेंगे और हाथ मजबूत होगा, हाथ से हाथ मिले। हाथ से हाथ मिलेगा। तो ये हमारे साथ यहाँ के युवा थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, जो कह रहे थे कि शाश्वत पांडे नरकटियागंज के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और इस बार इनका दावा है, जो आम जनता है उनका दावा है कि इस बार बदलाव की बयार है और शाश्वत पांडे चुनाव जीतेंगे। खैर, कौन चुनाव जीतेंगे, कौन चुनाव हारेंगे, ये तय जनता को करना है, लेकिन इतना तय है कि इस बार नरकटियागंज का चुनाव काफी उत्साहपूर्ण है और एक तरह से जो कहते हैं कि दीवार पर लिखी हुई इबारत, राइटिंग ऑन द वॉल, कहीं न कहीं बदलाव, कहीं न कहीं परिवर्तन की बात हो रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, नरकटियागंज, बेतिया।